आज हम आपको बताएंगे क्या पुरुष औरत का डिस्चार्ज ले सकते हैं या फिर औरत है जो वो पुरुष का जो डिस्चार्ज है वो ले सकती हैं। कई बार क्या होता है, परफॉर्मेंस करते समय, संबंध बनाते समय या फिर ओरली परफॉर्मेंस करते समय, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर पुरुष हो। मान लीजिए अगर कोई लेडीज़ है, अगर वो पुरुष के प्राइवेट पार्ट पे ओरली परफॉर्मेंस कर रही हैं मतलब मुंह में ले रही हैं, उसके दौरान जो पुरुष का डिस्चार्ज है अगर औरत के पेट के अंदर चला जाता है या वो अंदर ले लेती हैं तो उन्हें किस प्रकार की दिक्कत हो सकता है कि नहीं हो सकता है। या फिर अगर कोई पुरुष है, अगर वो औरत के प्राइवेट पार्ट पे अगर वो वहाँ पे ओरली परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके दौरान अगर जो औरत का डिस्चार्ज है अगर वो पुरुष ले लेता है तो क्या हो सकता है, क्या लेना सही है या फिर गलत है, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए है। हम वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए बनाते हैं, जानकारी पर्पज़ के लिए बनाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई पुरुष अपनी औरत का या फिर अपने पार्टनर का जो उनका डिस्चार्ज है, जो उनके प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज निकलता है परफॉर्मेंस करते समय या फिर ओरल परफॉर्मेंस करते समय, तो अगर उनके पेट में चला जाता है तो उन्हें क्या किसी प्रकार की दिक्कत समस्या हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो पुरुष हैं और वो लेडीज़ हैं, अगर वो एक दूसरे से अच्छे से जानते हैं और एक दूसरे के मतलब पर्सनल एक तरीके से उनके बॉडी के बारे में जानते हैं कि आपस में इन दोनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अगर पुरुष अपनी वाइफ का डिस्चार्ज वो ले लिया, जो उनका प्राइवेट पार्ट से जो डिस्चार्ज है अगर वो अपने पेट में जैसे चला गया तो वो सोचते हैं क्या होगा, क्या ऐसा कुछ दिक्कत समस्या हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी वाइफ को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या ना हो। अगर आप ओरल परफॉर्मेंस करना चाहते हैं या फिर उनका डिस्चार्ज आप लेना चाहते हैं या फिर कई बार ओरल परफॉर्मेंस ओरल पुरुष करते हैं तो कई बार उनके मुंह में चला जाता है, तो अगर उनको ये सारी चीज़ें अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर अगर उनको पसंद है तो उस समस्या में वो अपने वाइफ का या फिर वो अपने पार्टनर का एक ब्लड सैंपल ज़रूर वो लैब में टेस्ट करा लें, उनके बॉडी पर्सनालिटी की, कि उनको किसी भी प्रकार की कोई अंदरूनी दिक्कत तो समस्या नहीं है, जैसे कि HIV हो गया, हेपाटाइटिस हो गया, ये सारी चीज़ें अगर उनके बॉडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है और अगर पुरुष अपनी वाइफ का डिस्चार्ज अगर वो ले रहे हैं तो उनको किसी भी प्रकार की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा चीज़ है, मान लीजिए अगर कोई लेडीज़ है, अगर वो पुरुष के प्राइवेट पार्ट पे मतलब अगर उनकी जो वाइफ हैं अगर पुरुष के प्राइवेट पार्ट पे ओरल परफॉर्मेंस कर रही हैं या फिर ओरल करने के दौरान कई बार क्या होता है कि औरत के पेट के अंदर या फिर वो अपने मुंह के अंदर उनका जो पुरुष का डिस्चार्ज है वो चला जाता है, तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर वो गलती से वो ले भी लीं या फिर वो अपने पेट में एक तरीके से वो ले लेती, मतलब वो अंदर कर लेती हैं पुरुष का डिस्चार्ज, तो वो सोचती हैं क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। वो सीधा है कि उन जा कर के वो मल के रास्ते से वो फिर बाहर मतलब निकल जाएगा, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं होंगी। और दूसरी चीज़ है, अगर लेडीज़ वो अपने पार्टनर का या फिर अपने हस्बैंड का डिस्चार्ज अगर वो मुँह में लेती हैं या फिर उनको ओरल परफॉर्मेंस करना पसंद है, तो सेम चीज़ उनको भी करना है। अपने हस्बैंड का एक ब्लड सैंपल एक तरीके से उनके बॉडी के बारे में अच्छे से पूरे बॉडी के बारे में चेकअप करा लेना है कि या पुरुष को किसी भी प्रकार की कोई अंदरूनी दिक्कत तो समस्या नहीं है, जैसे कि HIV हो गया, हेपाटाइटिस हो गया या फिर और कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं है। अगर नहीं है तो वो आराम से अपने हस्बैंड का जो डिस्चार्ज है वो ले सकती हैं और ओरल परफॉर्मेंस कर सकती हैं। और जो औरत है यानी जो फीमेल हैं, अगर वो सोचती हैं कि डिस्चार्ज लेने से अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ हम आपको और समझा देते हैं, जो मेन स्ट्रेस की बात है, जब भी ध्यान रखें, अगर कोई पुरुष है अगर वो औरत के प्राइवेट पार्ट पे वहाँ पे ओरली परफॉर्मेंस करता है, ठीक है, ओरल परफॉर्मेंस करता है या फिर उनके प्राइवेट पार्ट को चावना मतलब ओरल करना, फोरप्ले जैसी चीज़ें करना, तो कई बार क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं वो अपनी औरत या अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट पे ओरल परफॉर्मेंस करते हैं, तो जो डिस्चार्ज होता है वो पुरुष के मतलब अंदर कई बार चला जाता है या फिर वो ले लेते हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस समय हम एक बात करना चाहते हैं, अगर ओरल परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो फीमेल कोंडोम भी आता है और वो उसका यूज मतलब सेफ्टी के तौर पे अगर वो ऐसा तो ओरल परफॉर्मेंस कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि अगर कोई लेडीज़ है अगर वो पुरुष के प्राइवेट पार्ट पे ओरल परफॉर्मेंस कर रही है
तो क्या वो अंदर ले सकती हैं या फिर थूक सकती हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनके हस्बैंड को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, अगर गलती से उनके अंदर चला जाता है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर वो थूक देती है, मतलब अगर वो फिर बाहर ओरल परफॉर्मेंस करने के बाद में वो बाहर निकाल देती हैं, उनके मुँह में जाता है तो फिर वो थूक देती हैं, बाहर निकाल देती है अपने मुँह से, तो भी उनको किसी भी प्रकार की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन पर डिपेंड करता है। आशा है छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हम बता रहे हैं आपको, अगर कोई पुरुष हैं, पुरुष को अच्छा लगता है कि उनकी वाइफ या उनकी पार्टनर है जो ओरल परफॉर्मेंस करे उनके प्राइवेट पार्ट पे, या फिर बहुत सारी लेडीज़ों को ओरल परफॉर्मेंस करना अच्छा लगता है और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, तो वो कंडोम का यूज़ कर सकती है। अगर वो कंडोम लगा के कहीं ना कहीं अगर ओरल परफॉर्मेंस करती हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेफ्टी में एक दूसरे से आप खुद तो सेफ्टी रहेंगे, सामने वाली जो आपकी वाइफ या पार्टनर है वो भी सेफ्टी रहेंगी। आशा है छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के।